जल केली लीला। निकुंज से निकलकर सखियों एवं श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण राधा कुंड के घाट पर स्नान करने के उद्देश्य से आए हैं तथा चमचम करते हुए संगमरमर के घाट पर खड़े हैं। श्री प्रिया जी पश्चिम की ओर मुख किए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं तथा श्री कृष्ण पूर्व की ओर मुख किए मुस्कुरा रही हैं। रूप मंजरी श्री प्रिया जी के मस्तक से मणियों का चूड़ा उतार लेती हैं। श्री कृष्ण का मुकुट उतारने ललता जाती हैं, पर श्री कृष्ण पीछे हट जाते हैं तथा कहते हैं, धूर्त, चल हट, मैं मुकुट सहित ही नहाऊंगा। ललिता चाहती है कि किसी प्रकार मुकुट छीन लूं, पर श्री कृष्ण उसे बाएं हाथ से पकड़ लेते हैं। इसी बीच में गुण मंजरी श्री प्रिया जी के गले में से मणियों एवं मोतियों का हार निकालकर और एक पीले रुमाल में बांधकर पास में ही पड़ी हुई सोने की परात में रख देती हैं। श्री प्रिया की आंखों से प्रेम झर रहा है। वे इशारे से श्री कृष्ण को कहती हैं, सावधान रहना, ललिता मुकुट छीनने के लिए पीछे से टूट पड़ेगी। बात यह थी कि श्री कृष्ण बाएं हाथ से मुकुट पकड़े हुए श्री प्रिया जी के शरीर की शोभा देखने लग गए थे और ललिता यह सोच रही थी कि राधा का चूड़ा उतार लिया है तो फिर श्याम सुंदर का मुकुट उतार भी लेंगे, तभी पानी में उतरेंगे। श्री राधा के इशारे से श्री कृष्ण झटपट पीछे की ओर मुड़कर ललिता का चूड़ा छीन लेते हैं तथा पानी में धड़ाम से घाट से 5 हाथ दूर कूद पड़ते हैं। उनके पानी में कूदते ही ललिता पीछे से धड़ाम से कूद पड़ती हैं तथा जाकर अपना चूड़ा पकड़ लेती हैं। श्री कृष्ण ने तब तक चूड़े को पानी में डुबा दिया था, जिससे उस पर से मोती की तरह पानी की बूंदें झर रही थी। जब ललिता ने चूड़ा पकड़ लिया तब उसके लिए छीना झपटी होने लग गई। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो नहीं छोड़ता। ललिता कहती, मैं लेकर छोड़ूंगी। श्री कृष्ण छाती पर पानी में उत्तर की तरफ मुख किए हुए खड़े हैं एवं ललिता उनके सामने दक्षिण की ओर मुख किए हुए उससे थोड़े कम पानी में खड़ी हैं। श्री राधा मंद मंद मुस्कुराती हुई 1 2 3 सीढ़ियों पर पैर रखती हुई धीरे धीरे पानी में उतर आती हैं तथा ललिता की बाईं ओर जाकर खड़ी हो जाती हैं। ललिता के कंधे को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर और श्री कृष्ण की ठोड़ी को अपने बाएं हाथ से छूकर कहती हैं, लो, मैं फैसला किए देती हूँ। ललिता भी मान लेगी, तुम भी मान लो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या फैसला? बताओ पहले, तब पीछे चूड़ा छोड़ूंगा। श्री राधा ने कहा, चूड़ा मेरे हाथ में दे दो। श्री कृष्ण, तू ललिता को तो नहीं देगी ना? श्री राधा, नहीं दूंगी। श्री कृष्ण चूड़ा श्री राधा के हाथ में दे देते हैं। गुड़ मंजरी श्री राधा के पीछे पीछे आई थी। श्री राधा ने उससे कुछ इशारे से कहा। वह छप छप करती हुई पानी को हाथों से चीरती हुई घाट के ऊपर चढ़ जाती है तथा श्री राधा का चूड़ा उठाकर पानी में ले आती हैं। श्री राधा अपने चूड़े को अपने सिर पर रख लेती हैं तथा कहती हैं, ललिता का कहना था कि मैंने चूड़ा उतार दिया तो श्याम सुंदर भी मुकुट उतार दें। अब मैंने चूड़ा पहन लिया है, दोनों का बराबर दांव है, किंतु तुमने जो ललिता का चूड़ा छीन लिया है उसका यह दंड है कि तुम अपने हाथों से ललिता को चूड़ा पहना दो तथा उसके हाथ में अपनी वंशी दे दो। आज दिन भर वंशी उसके पास रहेगी। श्री कृष्ण एक बार तो झिझके, पर फिर सोचा कि अभी तो स्नान करना है, अभी वंशी दे दूँ, फिर पानी से निकलने के बाद किसी उपाय से ले लूँगा, अभी तो बजाना है नहीं। श्री कृष्ण यह सोचकर मुस्कुराते हुए चूड़ा ललिता के सिर पर बांधने लग गए। चूड़ा बांधकर वंशी से ललिता की ठोड़ी को छूकर कहा, ये लो। ललिता वंशी लेकर अपनी दासी लवंग मंजरी को दे देती हैं। लवंग मंजरी उसे कंचुकी में रख लेती हैं। अब श्री कृष्ण पानी का एक चुल्लू लेकर ललिता के मुंह पर झोंक देते हैं तथा एक मंत्र पढ़ते हैं, जिसका यह भाव है कि हे देवी, आज का जो स्नान यज्ञ है वह सफल हो, इसके लिए मैं आपकी प्रार्थना करता हुआ आपका अभिषेक कर रहा हूँ। ललिता दोनों हाथ से चुल्लू भरकर चाहती है कि श्री कृष्ण के मुख पर दे मारूं, पर उसी समय हंस हंसनी का एक जोड़ा ऊपर से उड़ता हुआ आता है तथा ललिता श्री राधा एवं श्री कृष्ण के बीच में कूद पड़ता है। हंसनी अपना सिर श्री राधा रानी की ओर कर देती है एवं हंस श्री कृष्ण की ओर, मानो वे आकर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। श्री कृष्ण दोनों हाथों से हंस को पकड़कर अपनी बाईं ओर रखकर दाहिने हाथ से पानी लेकर हंस के सिर पर डालने लगते हैं तथा श्री राधा उसी तरह हंसनी को रखकर उसके सिर पर पानी डालती हैं। ललिता इसी बीच में श्री राधा के पीछे से आकर उनको धक्का दे देती है, जिससे श्री राधा रानी का पैर जमीन पर से हट जाता है तथा वे धक्का लगने के कारण श्री कृष्ण की ओर बढ़ जाती हैं।
श्री कृष्ण हंस की पीठ पर से अपना हाथ उठाकर राधा रानी को संभाल लेते हैं। ललिता घाट की ओर मुख करके भागने लगती हैं, पर श्री कृष्ण बाएं हाथ से राधा रानी को संभाले रखकर ललिता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तथा उसकी बेड़ी श्री कृष्ण के हाथ में आ जाती है। ललिता हंसने लग जाती हैं, श्री कृष्ण भी हंसने लगते हैं तथा कहते हैं, सीधे मन से अब यहाँ जो कहूँ वैसे कर, नहीं तो पानी में मैं देखता हूँ हार कर तू रोती है या मैं रोता हूँ। ललिता मुस्कुराकर बेड़ी छुड़ाकर फिर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी हो जाती है तथा आंखें तरेर कर श्री राधा से कहती है, री तुम दोनों मिलकर मुझे तंग करना चाहते हो, क्यों, ठीक है ना। राधा रानी मुस्कुराती हैं तथा श्री कृष्ण से कहती हैं, अच्छा अब दल बांट लो, कौन कौन किस किस तरफ कैसे खड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तथा तुम यहाँ खड़ी रहो और कल की तरह आज जल में नृत्य होगा। श्री कृष्ण पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। श्री राधा के दोनों हाथों को पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लेते हैं, जिससे श्री राधा का मुख पूर्व की ओर हो जाता है। सखियाँ 8 गोल बनाकर चारों ओर से गोलाकार कमल के दल की तरह घेर कर खड़ी हो जाती हैं। उसी समय घाट पर पानी में अपना आधा पैर रखकर मधुमती वीणा के तार को झनझन करती हुई बजाती हैं तथा विमला मंजरी मृदंग बजाती हैं और उसी सुर में नृत्य प्रारंभ होता है। केदारा राग में वीणा बजती है तथा पानी के अंदर ही अपने पैरों को उसी ताल से उठाती गिराती हुई सखियाँ राधा एवं श्याम सुंदर नृत्य करते हैं। सखियाँ अपने दोनों हाथों से भी भाव बता रही हैं, पर श्री कृष्ण एवं श्री राधा दोनों अपने दोनों हाथों को पकड़े हुए ही भाव बता रहे हैं तथा सखियों की मंडली और श्री कृष्ण एवं श्री राधा घूम रही हैं। बहुत देर तक यह नृत्य चलता रहता है। नृत्य करते करते हठात जितनी सखियाँ थीं उतने श्री कृष्ण बन गए। अब प्रत्येक सखी यह अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण मेरे पास मेरे बगल में मेरा हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। इसके पश्चात नृत्य की गति धीमे धीमे मंद होकर सब एक साथ ही मधुमती की वीणा बंद होते ही खड़े हो जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण का मुख उत्तर की ओर तथा प्रिया जी का मुख दक्षिण की ओर है। अब तैरने की होड़ लगती है कि कौन कितना अधिक तैर सकता है। पास में ही हंस के आकार की 3-4 नौकाएं खड़ी हैं। उनमें 4-4 सखियां सवार हो जाती हैं। नाव में एक बड़ी परात में फूलों से निर्मित बहुत सी गेंदें हैं तथा नाव में चमचम करती हुई 4 इस तरफ और 4 उस तरफ सोने की कड़ियाँ लगी हुई हैं। एक नाव सखी लाती है। श्री कृष्ण नाव के पास पहुँचते ही बाएं हाथ से कड़ी पकड़कर दाहिने हाथ से अपनी कमर में कंधे पर की भीगी हुई चादर बांध लेते हैं। उनकी कड़ी पकड़ते ही सखी नाव खेने लग जाती है। नाव का मुख दक्षिण की ओर होते ही श्री राधा श्री कृष्ण के बगल वाली कड़ी बाएं हाथ से पकड़ लेती हैं तथा दाहिने हाथ से अपने अंचल को उसी प्रकार कसती हुई चली जा रही हैं। छाती के नीचे का अंग पानी के भीतर है। श्री राधा के उसी प्रकार ललिता एवं विशाखा एक एक कड़ी पकड़ लेती हैं। इस प्रकार पहली नाव के वहाँ से हटते ही दूसरी नाव आ जाती है तथा उसी प्रकार 4 सखियों के द्वारा कड़ियों के पकड़ लिए जाने पर नाव दक्षिण की ओर चलती है। इसी प्रकार 4 नावों में जो हंस के आकार की बिल्कुल उजली उजली है, श्री कृष्ण के सहित 16 व्यक्ति कड़ी पकड़कर नाव के साथ तैर रहे हैं। जब नाव कुंड के बीच में पहुंचती है तब चक्कर काटकर श्री कृष्ण की नाव तो कुंड के पश्चिम एवं उत्तर के कोने पर खड़ी हो जाती है एवं बाकी नावें भी तीनों कोनों पर खड़ी हो जाती हैं। चारों में 8-8 गज की दूरी है। अब वह सखी जो खेल रही थी परात में से लेकर एक एक गेंद सबको पकड़ा देती है। अब एक हाथ से कड़ी पकड़े हुए तथा दूसरे हाथ में गेंद लेकर सभी पैरों से तैर रही हैं। गेंद का खेल आरंभ होता है। इस प्रकार बहुत देर तक आपस में फूलों की बनी हुई गेंदों को फेंकते और पकड़ते हैं। गेंद का खेल समाप्त होने पर श्री कृष्ण जिस नाव पर है वह ठीक उत्तर की ओर मुख करके चल पड़ती है। उसके पीछे पीछे वे तीनों नावें भी चल पड़ती हैं। राधा कुंड में लाल, उजले, नीले एवं सफ़ेद चारों प्रकार के कमल खिले हुए हैं। उनके बहुत ही चौड़े चौड़े पत्ते पानी पर फैले हुए हैं। नावें उन्हें बचा बचा कर कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर की ओर मुड़ती हुई चल रही हैं तथा उसी प्रकार कड़ी पकड़े हुए श्री कृष्ण एवं सखियाँ पानी में बहती हुई चल रही हैं।
कमल के पास पहुँचते ही फूले हुए कमल इस प्रकार हवा के झोंकों से हिलने लगते हैं, मानो प्रार्थना करते हैं कि हमें तोड़कर अपने हाथ में रख लो। श्री कृष्ण एवं श्री राधा किसी कमल को छू देते हैं, किसी एक दो को तोड़कर नाव में रख लेते हैं, कभी उनके पास पहुंचकर अपने दाहिने हाथ से उन पर जल के छींटे देते हैं। कमलों पर भंवरों की भीड़ गुनगुनाती हुई उड़ रही है। श्री प्रिया जी एक कमल के पास पहुंचकर दाहिने हाथ से उस पर छींटा देती हैं। इसी समय एक भंवरा उड़कर आता है तथा श्री प्रिया जी के कपोलों पर बैठना चाहता है। श्री प्रिया जी बार बार उसे उड़ाना चाहती हैं। जब वह नहीं उड़ता तब श्री कृष्ण की कमर में खोसे हुए पीताम्बर का जो छोर पानी के ऊपर तैर रहा था, उसी को उठाकर उससे अपना मुख ढक लेती हैं। श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। उसी से मुख ढके हुए श्री प्रिया जी देखती हैं कि भौरा चला गया या नहीं। पीताम्बर के भीतर से श्री राधा रानी की शोभा झलमल झलमल करती हुई दिख पड़ रही है तथा श्री कृष्ण उसे ही देख रहे हैं। श्री प्रिया जी ने हंसकर एक कमल तोड़ लिया तथा श्री कृष्ण के मुख के सामने करके बोली, इधर मत देखो। श्याम सुंदर कहते हैं, अच्छी बात है। श्री कृष्ण अपना मुख उत्तर की तरफ कर लेते हैं। उस समय नाव उत्तर की ओर मंद गति से बह रही थी। श्री कृष्ण के मुख उधर करते ही श्री प्रिया जी व्याकुल हो जाती हैं तथा दाहिने हाथ से उनका कंधा पकड़कर हिलाती हुई कहती हैं, श्याम सुंदर उधर देखो, वह हंस किस प्रकार पंख फुलाए हुए नहा रहा है। श्री कृष्ण श्री प्रिया जी की चतुराई समझ जाते हैं तथा हंसते हुए उधर ही ताकने लग जाते हैं। अब श्री कृष्ण का मुख श्री प्रिया जी को ठीक से देखने लग जाता है। नाव घाट से करीब 10 हाथ की दूरी पर आकर रुक जाती है। छाती भर पानी में श्री कृष्ण एवं श्री प्रिया जी तथा और सखियाँ उतर उतर कर खड़ी हो जाती हैं। अब स्नान प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर श्री प्रिया जी कहती हैं, पहले मैं डुबकी लगाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत ठीक। श्री प्रिया जी श्री कृष्ण के हाथ को पकड़े हुए सिर को पानी में डुबा देती हैं। श्री प्रिया जी के अत्यंत सुंदर केश पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। कुछ क्षण तक पानी में सिर रखकर हंसती हुई श्री प्रिया जी इसे बाहर निकाल लेती हैं। भीगे हुए केश आंखों पर आ जाते हैं। श्री कृष्ण अत्यंत प्यार से केशों को ठीक करके मुख पर से किनारे हटा देते हैं। अब श्री कृष्ण डुबकी लगाते हैं। श्री कृष्ण की अलकावली पानी पर तैरने लगती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हंसते हुए सिर बाहर निकाल लेते हैं तथा निकालकर इस प्रकार झटका देते हैं जिससे मोती की तरह पानी की बूंदें चारों ओर फैल जाती हैं। इस समय विचित्रता यह है कि सभी सखियों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण हमारे साथ हाथ पकड़े नहा रहे हैं तथा हमारे भीगे हुए केशों को अपने प्यार भरे हाथों से ठीक कर दे रहे हैं। इस प्रकार बारी बारी से डुबकी लगाते हुए जब कुछ देर हो जाती है तब घाट पर खड़ी हुई रूप मंजरी श्री कृष्ण को कुछ इशारा करती हैं। श्री कृष्ण बहुत ठीक कहकर श्री प्रिया जी के बाएं हाथ को पकड़े हुए घाट पर आ जाते हैं तथा पश्चिम की ओर मुख किए हुए बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण के पैर पानी में हैं तथा कमर से ऊपर का हिस्सा घाट की सूखी हुई सीढ़ी पर। सखियाँ सुंदर सुंदर कटोरों में तरह तरह के उपटन का सामान लाती हैं तथा कोई श्री कृष्ण के हाथों में, कोई पैरों में, कोई मुंह में, कोई पीठ में उपटन लगाती है। श्री राधा रानी अत्यंत चमचम करते हुए एक छोटे से तौलिए को ले जाती हैं तथा श्री कृष्ण के सिर को उसी से पोंछती हैं। पास में ही खड़ी हुई गुड़ मंजरी के हाथ में सोने की छोटी कटोरी है जिसमें अत्यंत सुगंधित तेल है। रानी अपनी हथेली के बीच में गड्ढा सा बनाकर उस गड्ढे में कटोरी से तेल ढाल लेती हैं तथा मंद मंद मुस्कुराती हुई उसे श्याम सुंदर के सिर पर धीरे से डालकर फिर दोनों हाथों से उसे दबाने लगती हैं। फिर घुंघराले लटों को लेकर उनमें तेल मलने लगती हैं। श्री कृष्ण की छवि घाट पर एवं पानी में मड़ियों में प्रतिबिंबित हो रही है। श्री राधा की दृष्टि नीचे घाट में प्रतिबिंबित परछाई पर पड़ती है। वे देखती हैं कि श्री कृष्ण की छाती पर हमारा पैर है। इसे देखकर वे एक बार तो चौंक सी जाती हैं, फिर हंसने लगती हैं। श्री कृष्ण भी मुस्कुराने लगते हैं। उपटन समाप्त होते ही श्री कृष्ण पानी में छपाक से कूद पड़ते हैं। अब श्री प्रिया जी के अंगों में सखियाँ उपटन लगाती हैं। श्री कृष्ण पानी में तैरते हैं तथा तिरछी चितवन से श्री प्रिया जी के मधुर मुख की शोभा निहारते जाते हैं। श्री प्रिया जी के अंगों में उपटन लगा देने के बाद श्री प्रिया जी स्वयं उठकर सखियों के सिर में तेल डालने लगती हैं। इसी समय श्री कृष्ण दौड़कर आते हैं तथा घाट पर खड़े हो जाते हैं। वे श्री राधा रानी के हाथ से
सुगंधित तेल की कटोरी लेकर उसे ललिता के सिर पर उड़ेल देते हैं। तेल ज़्यादा था, वह ललिता की लीलार से होकर बहने लग जाता है। ललिता श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तुमने सिर हिला दिया, इसी से कटोरी हमारे हाथ से हिल गई। तुमने तेल गिराया है, इसमें अपराध मेरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण अपना दाहिना हाथ छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वे घाट पर गिरे हुए तेल को अपने हाथ से पोंछकर अपने मुंह पर थोड़ा लगाते हैं और कहते हैं, ज़्यादा है, क्या करूं? अच्छा लो, थोड़ा तुम ले लो। श्री कृष्ण इस पर इतना कहकर हाथ में लगा हुआ तेल श्री राधा के सिर पर पोंछ देते हैं। श्री राधा कहती हैं, बस बस, चालाकी रहने दो। श्री राधा श्री कृष्ण का दाहिना हाथ पकड़ लेती हैं, पर श्री कृष्ण पीछे की ओर पानी में राधा एवं ललिता का हाथ पकड़े हुए ही कूद पड़ते हैं। कुछ देर तक पानी में खड़े रहकर एक दूसरे पर हाथों से जल उड़ीसते हैं, फिर घाट पर आकर बैठ जाते हैं। गेंद के खेल में 16 घड़ा जल डालने का दांव श्री कृष्ण हार चुके थे तथा 12 घड़े से श्री प्रिया जी हार चुकी थी। अतः दोनों को आसपास बिठाकर सखियाँ उन पर कलसे से जल डालने लगी। 16 घड़ों से 2 घड़े अधिक डाल देने के कारण श्री कृष्ण विशाखा से लड़ पड़े। तुमने 18 क्यों डाले? दांव तो 16 का ही था। अब 2 के बदले में मैं 8 घड़े तुम पर डालूंगा। विशाखा ने कहा, मैंने तो 1 डाला है, 1 ललिता ने डाला है, इसीलिए 4 घड़े उस पर एवं 4 घड़े मुझ पर। मैं अकेले क्यों सहूँगी? ललिता ने कहा, मुझसे तो राधा ने कह दिया था कि अभी एक और बाकी है। यह गिन रही थी, मैंने तो इसकी बातों में आकर तुम पर 1 घड़ा अधिक डाल दिया, इसीलिए 3 घड़े इस पर डालो और 1 मुझ पर। विशाखा ने कहा, बस बस ठीक है, मैंने भी जो तुम पर 1 घड़ा अधिक डाला है वह भी इसी राधा के इशारे से ही डाला है। इसी ने कहा है कि गर्मी है, क्या हर्ज है, एक और डाल दे, इसीलिए मेरे ऊपर के 3 घड़े भी इसी पर डालो। श्री प्रिया जी मुस्कुराती हुई बैठ गई तथा श्री कृष्ण कुंड से कलसे को भर भर कर डालने लगे। खेल के नियम के अनुसार श्री प्रिया जी हाथों की अंजलि बांधे बैठी थी। इस बार ललिता एवं विशाखा भी बैठी थी। श्री कृष्ण ने जब पहला घड़ा सिर पर डाला तो इस ढंग से डाला कि श्री प्रिया जी का अंचल खिसक कर पीठ पर आ गया। पहले तो ललिता एवं विशाखा जल डाल रही थी, जिससे अंचल ठीक प्रकार से यथास्थान ही रहा। वे धीरे धीरे डाल रही थी, पर इस बार श्री कृष्ण ने तेजी से डाला। श्री प्रिया जी ने अपना हाथ उठा लिया तथा अंचल संभालने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, देखो इसने तो नियम तोड़ दिए हैं। श्री राधा ने कहा, तुम ठीक से जल नहीं डालते, तुम स्वयं बेईमानी करते हो तो मैं क्यों छोड़ दूँ। आखिर बहुत देर तक इस प्रकार तरह तरह के प्रेम विनोद के पश्चात घाट पर श्री राधा एवं श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं। सखियाँ सूखे अंगोछे से उनका शरीर पोंछकर श्री कृष्ण को पीताम्बर एवं श्री राधा रानी को हरी साड़ी पहनाती हैं। कपड़े पहनकर वे लोग एक दूसरे को देखते हैं। इसी बीच में कुछ सखियाँ भी जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेती हैं, कुछ पहन रही हैं, कुछ गीले कपड़ों को जल्दी जल्दी धो रही हैं। इस प्रकार जल्दी से काम समाप्त कर सखियों की मंडली के सहित श्री राधा कृष्ण उत्तर की तरफ मुख करके ललिता के कुंज की ओर बढ़ते हैं। जय जय श्री राधे।